दोस्तों नमस्कार, राम राम, गुड इवनिंग। आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विद देव गुजर में हार्दिक स्वागत। दोस्तों हम अभी राजस्थान अध्ययन कक्षा 10 की किताब का लगातार अध्ययन कर रहे हैं। उसी क्रम में चैप्टर नंबर जो 6 है उसका अध्ययन कर रहे हैं, राजस्थान का स्थापत्य कला। और राजस्थान की स्थापत्य कला में पहले हमने नगरों का विन्यास पढ़ लिया है, नगरों का स्थापत्य कला पढ़ लिया है। राजस्थान में किस प्रकार से नगरों की बनावट थी, किस प्रकार से नगर बने। उसके बाद में हमने पढ़ा कि दुर्गों के प्रकार, राजस्थान में दुर्गों के कितने प्रकार हैं और कौन कौन से प्रकार राजस्थान में स्थित हैं। कौन सा जल दुर्ग है, कौन सा पहाड़ी दुर्ग है, वो उनकी श्रेणियाँ क्या है उनके बारे में पढ़ लिया है। और फिर हमने कुछ दुर्गों के बारे में पढ़ा था। आज हम जिस दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे वो है सिवाना दुर्ग। कौन सा दुर्ग है दोस्तों? वो दुर्ग है सिवाना दुर्ग। आज सिवाना दुर्ग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले कुछ दुर्गों के बारे में पढ़ लिया है। आप पिछली क्लास को देख सकते हैं आपने, यदि क्लास को नहीं देखी है। यदि आप दोस्तों चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये आपको क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप इन क्लासेस को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों इन क्लासेस को आप अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जीके विद देव गुजर के नाम से है, आप उसको भी ज्वाइन करें। जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के में पिन कर दूंगा, आप वहां से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं दोस्तों। सिवाना के दुर्ग के साथ में। सिवाना का दुर्ग कहाँ स्थित है? सिवाना का दुर्ग बाड़मेर में स्थित है। बाड़मेर में 56 के पहाड़ पर स्थित सिवाना का दुर्ग इतिहास प्रसिद्ध है। जो बाड़मेर का सिवाना दुर्ग है वो 56 के पहाड़ में, जो 56 का पहाड़ है उसमें स्थित है। और सिवाना का जो दुर्ग है इतिहास में विश्व प्रसिद्ध है। इसे अणखलो सिवाणो, ये आपको ध्यान रखना है, इसको अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं। अणखलो सिवाणो दुर्ग भी कहते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस दुर्ग की स्थापना कब हुई है? इस दुर्ग की स्थापना हुई है 954 ईस्वी में। कब हुई है? 954 ईस्वी में। परमार वंशीय किसने करी है? परमार वंशीय वीर नारायण ने इस दुर्ग की स्थापना करी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलाउद्दीन खिलजी के काल में यह दुर्ग जालोर के राजा कानड़देव के भतीजे शीतलदेव के अधिकार में था। अलाउद्दीन खिलजी 1310 ईस्वी के लगभग सिवाना के किले पर आक्रमण किया था, जिसमें वीर शीतलदेव वीरगति को प्राप्त हुए और दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इस दुर्ग की, देखो एक बात तो याद आपको रखनी है कि इस दुर्ग की स्थापना 954 ईस्वी में परमार वंशीय वीर नारायण ने की है। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे इस दुर्ग पे कौन शासन कर रहा था? वो कर रहा था शीतलदेव। और ये कौन था? ये था राजा कानड़देव का भतीजा। कौन था? राजा कानड़देव का भतीजा यहाँ शासन कर रहा था। और 1310 ईस्वी में के लगभग में जब अलाउद्दीन खिलजी ने जब सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण किया था तो शीतलदेव की इस दुर्ग में वीरगति को प्राप्त हो गई और दुर्ग पर खिलजी का अधिकार हो गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सिवाना का जो दुर्ग है संकट काल में मारवाड़ का मतलब जोधपुर रियासत के राजाओं की शरण स्थली रहा। जब भी जो मारवाड़ है वहाँ के राजाओं को संकट काल आया, जब भी राजा ये परेशानी में आए तो ये सिवाना का जो दुर्ग है उसने इनको राजाओं को पार लगाया है। राव मालदेव ने गिरी सुमेल के युद्ध के बाद शेरशाह की सेना द्वारा पीछा किए जाने पर सिवाना के दुर्ग में आश्रय लिया। चंद्रसेन ने सिवाना के दुर्ग को केंद्र बनाकर मुगलों के विरुद्ध में संघर्ष किया। ये देख लो, जो सिवाना का दुर्ग है वो मारवाड़ के शासकों की शरण स्थली रहा है। मारवाड़ के शासकों को आश्रय दिया, रहने के लिए स्थान दिया है। जब मालदेव को गिरी सुमेल के युद्ध में जब शेरशाह की सेना ने इनका पीछा किया मालदेव जी का, तो ये सिवाना के दुर्ग में शरण ली इन्होंने। और इसी के बाद में जब चंद्रसेन भी जब वहाँ से निर्वासित होकर चले गए थे, उनका राजपाट छीन लिया, तो वो सिवाना की तरफ आए और सिवाना के दुर्ग को अपना केंद्र बनाया। और वहाँ से फिर मुगलों पर छापामार युद्ध प्रणाली से इन्होंने मुगलों के विरुद्ध में संघर्ष किया है। तो आपने देखा कि सिवाना का दुर्ग किस प्रकार से मारवाड़ के लिए महत्व है, मारवाड़ के लिए इस सिवाना के दुर्ग का क्या महत्व है और इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, कब करवाया, ये आपने जान लिया है।
इसके बाद में सिवाना के दुर्ग के बाद में तारागढ़ का किला। कौन सा किला है? तारागढ़ का किला। दोस्तों तारागढ़ का जो किला है वो एक तो अजमेर में भी स्थित है और दूसरा है हाड़ाओं द्वारा, हाड़ा जो चौहान शाखा के हाड़ा है उनके द्वारा निर्मित है ये बूंदी का किला, जिसको तारागढ़ का किला कहते हैं। गिरिदुर्ग है, गिरिदुर्ग का मतलब पहाड़ी दुर्ग है। गिरिदुर्ग का बेहतरीन उदाहरण है बूंदी का तारागढ़ का किला। पर्वत की ऊंची चोटी पर स्थित होने के फलस्वरूप धरती से आकाश के तारे के समान दिखलाई पड़ने के कारण इसको तारागढ़ नाम दिया गया है। क्या मान्यता है कि इसको तारागढ़ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये ऊंची चोटी पर बना हुआ है और आकाश में एक तारे के समान दिखाई देता है ना। आकाश में एक तारे के समान दिखाई देने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? इसका नाम पड़ गया तारागढ़। इस किले का निर्माण 14वीं शताब्दी में राव बर सिंह ने करवाया है। किसने कराया है? राव बर सिंह ने। राव बर सिंह ने कब करवाया है? 14वीं सदी में। 14वीं सदी में राव बर सिंह ने मेवाड़, मालवा और गुजरात की ओर से संभावित आक्रमणों से बूंदी की रक्षा के लिए करवाया था। मैंने आपको पहले ही बताया था कि किलों का निर्माण, गढ़ का निर्माण, दुर्गों का निर्माण किसके लिए करवाया जाता था, जिसका मेन उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य ये था कि रक्षात्मक, अपनी रक्षा के लिए जो राजा महाराजा थे वो इन किलों का निर्माण करवाते थे। तो इसी क्रम में तारागढ़ का किला जो बूंदी वाला है उसका निर्माण 14वीं शताब्दी में बर सिंह ने क्यों करवाया? क्योंकि मेवाड़, मालवा और गुजरात से उनको संभावित खतरे महसूस हुए, संभावित आक्रमण महसूस हुए, इसलिए इन्होंने तारागढ़ के किले को अपनी रक्षात्मक सुरक्षा के लिए, अपनी मजबूती के लिए इन्होंने तारागढ़ के किले का निर्माण करवाया है। वीर विनोद एक ग्रंथ है जिसके लेखक कौन है दोस्तों? मैंने आपको पहले बताया है, श्यामल दास जी। कौन है? श्यामल दास जी। श्यामल दास जी हैं उदयपुर वाले, है ना, कवि श्यामल दास जी हैं जिन्होंने वीर विनोद की रचना की है और इसमें जो मेवाड़ राज्य है उसका इतिहास है। वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह, वीर विनोद के अनुसार महाराणा क्षेत्र सिंह 1364 से इनका शासनकाल 1382 के मध्य रहा, बूंदी विजय के प्रयास में मारे गए थे। वीर विनोद में श्यामदास जी क्या लिख रहे हैं? वो लिख रहे हैं कि जो महाराणा क्षेत्र सिंह है वो बूंदी विजय करने के प्रयास में मारे गए थे। तब उनके पुत्र राणा लाखा काफ़ी प्रयत्नों के बावजूद भी बूंदी पर अधिकार नहीं कर सके, तो उन्होंने मिट्टी का नकली दुर्ग बनवाकर उसे ध्वस्त कर अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। लेकिन नकली दुर्ग की रक्षा के लिए भी कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। हुआ क्या कि इसमें जो महाराणा क्षेत्र सिंह जी थे, जो महाराणा इससे पहले जो महाराणा क्षेत्र सिंह जी थे वो बूंदी को जीतना चाहते थे। क्षेत्र सिंह जी क्या चाहते थे? मैं बूंदी को जीत लूँ। लेकिन कहीं यूँ जो क्षेत्र सिंह जी थे इन्होंने बार बार प्रयास किया, बूंदी को नहीं जीत पाए और इसी प्रयास में उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके जो पुत्र हुए राणा लाका, जब राणा लाका राजा बना, लाका जी राणा बनने के बाद में इन्होंने फिर से प्रयास वही किया कि मेरे पिताजी की मृत्यु बूंदी को जीतने के प्रयास में मृत्यु हो गई, तो मैं इस बूंदी को अपने राज्य में विलय करूं। इसी प्रयास में राणा लाखा ने भी बहुत प्रयास किए लेकिन ये जीत नहीं सके। तो उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से एक मिट्टी का तारागढ़ बनाया और उस किले को ध्वस्त करके अपनी इच्छा पूरी की। लेकिन हुआ क्या कि वहाँ के जो हाड़ा चौहान थे, कुंभहाड़ा था, जो कुंभहाड़ा नाम का सेनापति था, उन्होंने इस जो मिट्टी का किला है उसकी रक्षा के लिए भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए और राणा लाखा को आसानी से जीतने नहीं दिया। तो उनको इस मिट्टी के किले को ध्वस्त करने में पसीने आ गए। तो फिर भी लेकिन इन्होंने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली। दोस्तों ये देख लो, कुंभहाड़ा ने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। तारागढ़ में बने राजमहल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। जो तारागढ़ के जो किला है उसके अंदर जो राजमहल बने हुए वो स्थापत्य कला के उत्कृष्ट उदाहरण है। बूंदी के राजमहल की सबसे प्रमुख विशेषता ये है कि इसके भीतर अनेक दुर्लभ एवं जीवंत भित्ति चित्रों के रूप में कला का एक अनमोल खजाना विद्यमान है। मैंने आपको चित्रकला में बताया कि बूंदी चित्रकला और जो कोटा की चित्रकला है बहुत ही फेमस है। इन्होंने भित्ति चित्रों पर, दीवारों पे, जो महलों में, जो दुर्गों में चित्र बनाए हैं वो उल्लेखनीय है। और आपको मैंने ये भी बताया था कि चित्रकला में
जब चित्रकला की क्लास ली उसमें बताया था कि बूंदी के भित्ति चित्र इतने बनाए गए हैं कि विश्व का ऐसा कोई भी संग्रहालय नहीं है जिसमें बूंदी के चित्र नहीं मिलेंगे आपको। इतने सारे चित्रकारों ने चित्र बनाए हैं बूंदी के कि बूंदी के चित्र आपको हर जगह मिल जाएंगे। विशेषकर महाराव उमेद सिंह के शासनकाल में निर्मित चित्रशाला, इसका आपको याद रखना है। चित्रशाला बूंदी चित्रशैली का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत करती है। 84 खंभों की छतरी, शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर, गर्भ गुंजन तोप बूंदी दुर्ग के वैभव को प्रकट करते हैं। ये सभी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये कहाँ पे है? बूंदी के दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में है। क्या क्या चीज़ें हैं आपको ध्यान रखना है? 84 खंभों की छतरी यहाँ स्थित है। शिकार बुर्ज, फूल सागर, नवल सागर सरोवर और गर्भ गुंजन तोप, इसका आपको ध्यान रखना है कि गर्भ गुंजन तोप कहाँ स्थित है। गर्भ गुंजन तोप कहाँ स्थित है? बूंदी के किले में स्थित है। बूंदी के किले के बाद में जो अगला किला है वो है नाहरगढ़ का किला। नाहरगढ़ का किला दोस्तों जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर में अरावली पर्वतमाला की पहाड़ी पर स्थित नाहरगढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया है? सवाई जय सिंह ने। सवाई जय सिंह जी ने इस किले का निर्माण करवाया है। आपको याद रखना है कि सवाई जय सिंह ने मराठा आक्रमणों से बचाव के लिए इस किले का निर्माण करवाया नाहरगढ़ का। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, ये नाम भी आपको याद रखना है। सुदर्शनगढ़, ये भी कई बार परीक्षा में आता है। सुदर्शनगढ़ किसको कहते हैं? सुदर्शनगढ़ किसको कहते हैं? नाहरगढ़ के किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसका नाहरगढ़ नाम नार सिंह भोमिया के नाम पर पड़ा। ऐसी मान्यता है कि नाहरगढ़ के निर्माण के समय जूंझार नार सिंह ने किले के निर्माण में विघ्न उपस्थित किया। तब तांत्रिक रत्नाकर पौंडरिक ने नार सिंह बाबा को अन्यत्र जाने के लिए राजी कर लिया और उनका स्थान अंबागढ़ के निकट एक चौबुर्जी गड्डी में स्थापित कर दिया, जहां वे आज भी लोक देवता के रूप में पूजे जाते हैं। नाहरगढ़ में सवाई माधो सिंह ने अपने 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण कराया है। तो आपको इस नाहरगढ़ में क्या याद रखना है? पहली बात तो यह याद रखनी है कि ये कहाँ पे है। पहली बात याद रखनी है आपको, ये जयपुर में अरावली में स्थित है। दूसरा आपको याद रखनी है इसका निर्माण करवाया था सवाई जय सिंह ने। किसने करवाया है? सवाई जय सिंह ने इस दुर्ग का निर्माण करवाया है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। इस किले को सुदर्शनगढ़ भी कहते हैं। इसके बाद में ये कहानी भोमियावाड़ी भी आपको याद रखनी है। और इसके बाद में एक चीज़ ये याद रखनी है कि नाहरगढ़ में जो माधो सिंह जी है, माधो सिंह जी ने अपनी 9 पासवानों के लिए 9 एक जैसे महल भी बनवाए। ये बात आपको नाहरगढ़ में ध्यान रखनी है। नाहरगढ़ के बाद में है तारागढ़। तारागढ़ अब की बार है अजमेर वाला तारागढ़। कौन सा? गढ़ बीटली वाला तारागढ़। अजमेर जिला मुख्यालय पर स्थित अरावली की पहाड़ियों पर तारागढ़ दुर्ग अब खंडित दशा में है। इसे गढ़ बीटली क्या कहते हैं? गढ़ बीटली या अजमेरू दुर्ग भी कहते हैं। शाहजहाँ के शासनकाल में विठलदास गौड़ यहाँ का दुर्गाध्यक्ष था और संभव है कि उस पराक्रमी योद्धा के नाम पर इस किले का नाम गढ़ बीटली पड़ा है। मान्यता क्या है कि शाहजहाँ का जब शासनकाल था तब इस जो तारागढ़ जो दुर्ग है उसका एक दुर्गाध्यक्ष था। इसका दुर्गाध्यक्ष का नाम था विठलदास गौड़। का ही नाम हो विठलदास गौड़। और संभव है कि ये पराक्रमी योद्धा था और इसी के नाम पर इस दुर्ग का नाम क्या पड़ गया है? गढ़ बीटली पड़ गया। क्या पड़ गया दोस्तों? गढ़ बीटली इस दुर्ग का नाम पड़ गया है। कर्नल टोड के अनुसार इस दुर्ग का निर्माण चौहान शासक अजयपाल ने करवाया। यह आपको याद रखना है कि इस दुर्ग का निर्माण किसने करवाया है? अजयपाल नामक शासक ने इसका, चौहान राजा है था और उसने करवाया है। तारागढ़ की प्राचीर में 14 विशाल बुरुज है। कितने? 14 विशाल बुरुज है, जिनमें घूंघट, घुगड़ी तथा फूटी बुरुज, बांद्रा बुरुज, इमली बुरुज, खिड़की बुरुज और फतेह बुरुज प्रमुख है। तारागढ़ दुर्ग को सन 1832 ईस्वी में गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने देखा तो उनके मुंह से निकल पड़ा, ओ दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर। तो इसको जिब्राल्टर भी कहते हैं ना, भारत का इसको जिब्राल्टर भी कहते हैं। तो आपको इस तारागढ़ दुर्ग में क्या क्या बातें ध्यान रखनी है? पहला तो यह याद रखना कि ये कहाँ पे है? ये अजमेर में स्थित है। दूसरा याद रखना है इसका नाम तारागढ़ है, तारागढ़ दुर्ग है। इसको गढ़ बीटली भी कहते हैं। और गढ़ बीटली क्यों कहते हैं? ये वो कहानी मैंने आपको बता दी, विठलदास गौड़ वाली, इसलिए इसको तारागढ़ कहते हैं। और ये इसका दुर्गाध्यक्ष था उस टाइम, और किन के टाइम पे था? शाहजहाँ के टाइम पे था।
और इसमें 14 बुरुज हैं, 14 विशाल बुरुज हैं। और इन बुर्जों के नाम भी याद रख लेना आपको, घूंघट, ये 2-4 नाम भी याद रख लेना। और इसको, ये दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा है? ये दूसरा जिब्राल्टर कहा है भारत के गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ने। ये बातें आपको तारागढ़ दुर्ग के बारे में याद रखनी है, लंबा चौड़ा याद रखने की जरूरत नहीं है, ये बातें आपको याद रह जाएगी तो आपको सवाल कर लोगे। इसके बाद में है मेहरानगढ़ दुर्ग। कौन सा दुर्ग है? मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पे है? मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, 1459 में। कब? 1459 में राव जोधा, क्या नाम है? राव जोधा द्वारा इस दुर्ग की स्थापना की गई। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी, पहाड़ी का नाम है चिड़िया टूक। कौन सा नाम है? चिड़िया टूक पर बना हुआ है। मेहरानगढ़ जोधपुर नगर की उत्तरी पहाड़ी जिसका नाम है चिड़िया टूक, उस पर बना हुआ है। ये गिरिदुर्ग की श्रेणी में आता है, यानी पहाड़ी किला है। इसे मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है, ये नाम आपको याद रखने हैं। इसको मयूर ध्वजगढ़ गढ़ चिंतामणि भी कहा जाता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित मेहरानगढ़ के महल राजपूत स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण हैं। अपनी विशालता के कारण संभवतः ये किला मेहरानगढ़ कहलाया। गढ़ बण्यो मेहरान, यानी कि तो बड़ो गढ़ है तो ई खातर इन कहीं कहवे मेहरानगढ़ कहवे है। दुर्ग के भीतर मोती महल, फतेह महल, फूल महल, श्रृंगार महल दर्शनीय। ये इन जो महल आते हैं दोस्तों, और जो इस दुर्ग के अंदर, किले के अंदर जो भी चीज़ आती है उनका आपको ध्यान रखना है, भाई कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो मोती महल कहाँ है, फतेह महल कहाँ है, फूल महल, श्रृंगार महल कहाँ है, वो सभी के सभी मेहरानगढ़ दुर्ग में है। महाराजा मान सिंह द्वारा स्थापित पुस्तक प्रकाश, ये भी आपको ध्यान रखना है। पुस्तक प्रकाश नामक पुस्तकालय किस स्थापना किसने करी है? वो करी है मान सिंह जी ने, जो नाथ संप्रदाय के हितैषी थे, उन्होंने इसकी स्थापना करी है पुस्तक प्रकाश की, जो वर्तमान में भी कार्यरत है। किले में लंबी दूरी तक मार करने वाली अनेक प्राचीन तोपें, इन तोपों का नाम आपको याद रखना है। किलकिला, शंभू बाण, गजनी खान, जमजमा, कड़क बिजली, नुसरत, गुब्बार, धूड़दानिद, बिच्छू बाण, मीरबख्श, रेशी कला और गजब, ये सभी जो तोपें, सभी तोपों का आपको नाम याद होना चाहिए। दुर्ग परिसर में माता, जो चामुंडा माता है उनका मंदिर है, मुरली मनोहर का मंदिर है, आनंदगन के प्राचीन मंदिर स्थित है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर तख्त विलास चोखेलाव महल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चित्रकला में आपको मैंने बताया था कि चोखेलाव महल का निर्माण मालदेव ने करवाया था। चोखेलाव महल, बीचला महल, श्रृंगार चौकी भी कहते हैं, जो शानदार इमारतें इस दुर्ग की शोभा बढ़ाती है। इन सभी का आपको नाम याद होना चाहिए कि ये सभी चीज़ें मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित है। और मेहरानगढ़ दुर्ग की स्थापना 1459 में राव जोधा ने की, ये भी आपको बात पता होनी चाहिए। इसका मयूर ध्वजगढ़ और गढ़ चिंतामणि भी है, और चिड़िया टूक पहाड़ी पे, ये बातें आप सभी को पता होनी चाहिए मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में। मेहरानगढ़ के बाद में चूरू का किला, चूरू दुर्ग का निर्माण ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में करवाया। पहली बात आपको ये याद रखनी है, ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में इसका निर्माण करवाया। दूसरी बात याद रखनी है कि 1857 ईस्वी में विद्रोह में यहाँ के विद्रोह हुआ जब 1857 का, तब यहाँ का जो ठाकुर शिव सिंह था उसने अंग्रेजों का विरोध किया है। ये दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि एक ऐसा किला है चूरू का जिसने 1857 की क्रांति में विद्रोहियों का साथ दिया था, अपने भारतीय थे उनका साथ दिया था, और अंग्रेजों की खिलाफत की थी। इस पर अंग्रेजों ने बीकानेर राज्य की सेना लेकर चूरू दुर्ग को चारों ओर से घेर कर तोपों से गोलों की बारिश कर दी। जवाब में दुर्ग से भी गोले बरसाए गए। कुछ समय बाद गोले बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। इस पर सेठ साहूकारों द्वारा और जन सामान्य ने अपने घरों से चांदी लाकर ठाकुर के सामने रख दी। जब तोपों में छूटे चांदी के गोले शत्रु सेना पर जाकर गिरे तो शत्रु सेना हैरान रह गई और उसने जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए दुर्ग पर घेरा उठा लिया। तो दोस्तों कितनी बड़ी बात है कि जब चूरू 1857 की क्रांति हुई, 1857 क्रांति में वहाँ के राजा ठाकुर शिव सिंह ने जब अंग्रेजों का विरोध किया, तब अंग्रेज इनको हराने के लिए बीकानेर की सेना लेकर आए और जो चूरू का किला है उसको चारों तरफ से घेर लिया और तोपों से गोलों की बारिश की। तब जवाब में चूरू की सेना ने भी गोलों की बारिश की। तब गोले समाप्त हो गए, घोड़ा बनाने के लिए शीशा समाप्त हो गया। तो चूरू के सेठ साहूकार, चूरू के जो जन सामान्य लोग थे, चूरू की जो जनता थी, उन्होंने अपने घर से चांदी लाकर राजा को दे दी, भाई आप इनसे गोले बनाओ और विद्रोहियों पर आक्रमण करो।
तो जब जो चूरू की सेना ने चांदी के गोले छोड़े, जब चांदी के गोले विद्रोही सेना पर छोड़े तो उस सेना ने चांदी के गोले देकर अपना घेरा उठा लिया और जनता की भावना का सम्मान करते हुए अपना घेरा उठा लिया। तो ऐसा है चूरू का किला, इसकी मानता आप इससे देख सकते हो। और ये सवाल भी आपको याद रखना है कि वो कौन सा राजा जिसने चांदी के गोले बरसाए थे, तो वो है ठाकुर शिव सिंह चूरू वाले। कौन कहाँ के हैं? चूरू के हैं और ठाकुर शिव सिंह जी उनका नाम है। और इस दुर्ग का निर्माण, इस किले का निर्माण किसने करवाया है? इस किले का निर्माण करवाया है ठाकुर कुशाल सिंह ने 1739 में। चूरू के किले में आपको ये दो बातें आपको याद रखनी है। उसके बाद में है अजमेर में अकबर का दुर्ग, और इसी दुर्ग को क्या कहते हैं अपन? मैगजीन। अकबर का दुर्ग अजमेर में स्थित है। अकबर ने अजमेर नगर के मध्य 1570 ईस्वी में, अब देखो पहली बात आपको याद रखनी है कि 1570 ईस्वी में किसने? अकबर ने गुजरात विजय की स्मृति में। दूसरी बात यह नहीं कि कब क्यों बनाया है? गुजरात पर इसने विजय प्राप्त की है, तो राज्य है वो आपने अजमेर में दुर्ग बनाई हुआ है की स्मृति में एक दुर्ग का निर्माण करवाया है। कहाँ पे? अजमेर में। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना भी कहा जाता है, अकबर की मैगजीन भी कहा जाता है। ये राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति से बनाया गया है। 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी युद्ध की योजना को अंतिम रूप से इसी दुर्ग, जो अंतिम रूप है योजना का, वो इसी दुर्ग में दिया गया था। ब्रिटिश राजदूत सर टॉमस रो जब भारत आया तो मुगल सम्राट जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया था। 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर इसे अपना शस्त्रागार यानी कि मैगजीन बना लिया था। अब देखो दोस्तों, जो अकबर का किला है वो अकबर का किला कहाँ पे है? पहली बात तो आपको याद रखनी है, वो है अजमेर में। कब बनाया दोस्तों? इसको बनाया था 1570 में। किसने बनाया? अकबर ने। क्यों बनाया? क्योंकि गुजरात विजय करके आया था और उसका मन खुश था, है ना। खुशी खुशी उसने गुजरात विजय में 1570 में अकबर द्वारा अजमेर के दुर्ग का निर्माण करवाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर इस दुर्ग को जो अकबर है उसका दौलत खाना कहते हैं। क्या कहते हैं? दौलत खाना कहते हैं। दूसरा, इस दुर्ग को अकबर की मैगजीन कहते हैं। क्या कहते हैं? अकबर की मैगजीन कहते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। हर एक क्वेश्चन है, हर एक जो लाइन में बोल रहा हूँ वो हर एक क्वेश्चन है। और तीसरा आपको ये याद रखना है कि राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है, राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति में बनाया गया है। मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य पद्धति में बनाया गया है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। ये एकमात्र दुर्ग है राजस्थान का। ये चीज़ें ध्यान होगी आपको। फिर आपको याद रखनी है कि जो 1576 में महाराणा प्रताप के विरुद्ध में हल्दीघाटी युद्ध हुआ था, उसकी जो पूरी की पूरी योजना है दोस्तों, पूरी की पूरी जो योजना है वो इसी दुर्ग में बनी थी, इसी दुर्ग में बनी थी। और इसके बाद में आपको याद रखना है जो ब्रिटिश राजदूत था सर टॉमस रो। कौन सा? सर टॉमस रो। ये ब्रिटिश राजदूत था और इसने भारत में व्यापार करने के लिए मुगलों से अजमेर के मैगजीन दुर्ग में मुगल सम्राट जहांगीर से अपना परिचय प्रस्तुत कर इसी दुर्ग में अनुमति मांगी थी कि हम भारत में अपना जो व्यापार है वो कर लें या नहीं करें। सर टॉमस रो थे और ये अजमेर में ये घटना हुई थी। इसके बाद में जब 1801 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और अपना शस्त्रागार यहाँ पे बना लिया। और शस्त्रागार का मतलब मैगजीन किसे कहते हैं दोस्तों? जो राइफल होती है उसमें जो गोले डालते हैं ना, उसको मैगजीन कहते हैं। इसीलिए इस दुर्ग का नाम पड़ गया मैगजीन। ये आपको इस जो अकबर का दुर्ग है अजमेर, उसके बारे में आपको ये चीज़ें याद रखनी है। क्या क्या याद रखना है आपको? पहली बात याद रखनी है कि पहली तो आपको ये याद रखनी है कि अजमेर में। दूसरा, 1570 में अकबर द्वारा इसको बनाया गया। क्यों बनाया गया? गुजरात विजय के उपलक्ष्य में बनाया गया। इसको अकबर का दौलत खाना कहते हैं, अकबर की मैगजीन कहते हैं। एकमात्र ऐसा दुर्ग है जो मुस्लिम दुर्ग स्थापत्य शैली में बना हुआ है। 1576 में जब महाराणा प्रताप के विरुद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ, उसकी सारी की सारी योजना है, उस सारी की सारी योजना का अंतिम रूप कहाँ दिया गया? इसी दुर्ग में दिया गया। सर टॉमस रो जब भारत आया
तो उसने जहांगीर को अपना परिचय इसी दुर्ग में दिया था और व्यापार करने की अनुमति मांगी। 1801 में अंग्रेजों ने इस किले पर अधिकार कर लिया और अपना शस्त्रागार, अपना सेना का जमावड़ा बढ़ाने के लिए इसको जो क्यों बनाया, देखो अंग्रेजों ने भी पूरा का पूरा जो राजस्थान है उसका सेंटर देखा। सेंटर में अजमेर था, अजमेर को अभी भी हृदय स्थली कहते हैं, इसलिए सेंटर था, इसलिए अंग्रेजों ने इसको अपना शस्त्रागार बनाया। तो दोस्तों आज की क्लास में यहाँ तक पढ़ेंगे। कल की क्लास में पढ़ेंगे अपन लालगढ़ दुर्ग बीकानेर वाला। कौन सा पढ़ेंगे? लालगढ़ दुर्ग बीकानेर वाला, ये पढ़ेंगे दोस्तों कल की क्लास में। यदि आपको ये दोस्तों क्लासेस पसंद आ रही है तो आप क्लासेस को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल पे यदि आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। यूं ही पढ़ते रहें, आनंदित रहें, खुश रहें। थैंक यू दोस्तों।